सर्वप्रथम मां शारदे के इस पावन प्रांगण को वंदन। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय चौहटन के इस सालाना जलसे में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर विराजमान हमारे विभाग के मुखिया आदरणीय श्री लक्ष्मण जी सोलंकी CBO चौहटन, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ साथी सम्माननीय हीरालाल जी खत्री साहब PO ढोक, और इस संस्था के अनुभवी संस्था प्रधान हमारे वरिष्ठ साथी और सकारात्मक सोच के धनी आदरणीय श्री गंगाराम जी। उनकी सोच कितनी पॉजिटिव है अपने बच्चों के प्रति, ये इस बात से ही अपने आप प्रमाणित होती है कि इस कार्यक्रम में उन्होंने अधिकतर शिक्षा जगत के लोगों को ही बुलाया है। तो ये अपने आप में एक इस तरह का उदाहरण है कि वो चाहते थे कि इन बच्चों को बहुत अच्छी जानकारियां एक साथ एक जगह मिल जाए। और मैं इसलिए इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया, सम्मानित तो किया, बोलने का अवसर भी दिया, लेकिन इन लोगों के मुखारविंद से अच्छी जो बातें हैं, बहुत सारी अच्छी बातें अभी लोगों ने बताई भी है। अनुपराम जी सोनी साहब ने, अमरा राम जी ने भी, लाला राम जी ने भी, और आगे भी जो हमारे बीच में विराजमान है बहुत ही अच्छे लोग हैं हमारे शैक्षिक जगत के और इस क्षेत्र के, तो उनकी बातों को सुनने का भी एक अवसर उपलब्ध कराया। तो उसके लिए भी मैं नंदाराम जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही मंच पर विशिष्ट आतिथ्य के रूप में एक लंबी कड़ी है, उन सभी सम्माननीय अतिथिगण को मैं अभिवादन करता हूँ इस मंच के माध्यम से। आदरणीय श्री नंदलाल जी चौहान साहब, आदरणीय श्री कुमाराम जी हमारे ट्रेनिंग फेलो रहे हैं, बाबूलाल जी चौहटन कॉलेज के प्राचार्य, अमराराम जी कैनाडा प्रिंसिपल, चैनाराम जी, आयदान राम जी और विकास जी, और साथ ही इस विद्यालय के विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वकील साहब, और गांव से पधारे हुए ग्रामवासियों, अभिभावक वृंद, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और इस विद्यालय के ऊर्जावान स्टाफ साथियों, जो कि बहुत अच्छी बात कही जा चुकी है। और डूंगर जी ने भी ताकीद किया है मुझे कि आपको तो कम ही बोलना है, क्योंकि मुझे यहाँ सुनना ज़्यादा है, तो इसलिए कम ही बोलूँगा। सिर्फ बच्चों से कुछ बात कहूँगा और कुछ अभिभावकों से कहूँगा और कुछ हमारे साथियों से, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों के लिए तो एक कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी इस तरह से है कि एक बार एक व्यक्ति था, वो जो सुबह प्रातः काल में घूमने के लिए जाता था। पास में एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर वो जाता था, घूम करके वापस लौटता था। तो उसका एक छोटा सा बच्चा भी था 5-6 साल का। एक दिन उस बच्चे ने भी जिद की कि पापा मेरे को भी आपके साथ चलना है, आप रोज जाते हो घूमने के लिए, मुझे भी आज लेकर चलो। तो बच्चे को समझाया पापा ने, कभी तो अभी छोटा है, पहाड़ी रास्ता बड़ा विकट है और हो सकता है कि तू परेशान हो जाए, लंबा रास्ता है, मैं तो बहुत घूम के आता हूँ, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तू परेशान हो जाएगा। लेकिन बालक हट पर अड़ गया कि नहीं पापा मुझे चलना है, आज तो चलना है, आप हमेशा नहीं लेके जाते हो, आज तो मैं चलूंगा ही चलूंगा। तो पिताजी ने सोचा कि बच्चा जब कह रहा है तो ले चलो। तो पिताजी ने उसका हाथ कस करके पकड़ लिया और चल पड़े उस पहाड़ के रास्ते पर। और जब वो पहाड़ के रास्ते पर गए, कुछ दूर ऊंचाई पर चले, क्योंकि पिताजी तो अभ्यस्त थे उस मार्ग के, तो उन्हें पता था कि मार्ग में आने वाला कैसा छोटा बड़ा पत्थर कैसा है। तो वो बचते बचाते चल रहे थे, लेकिन अचानक से एक बीच में पत्थर आ गया और जो बच्चा था वो संभल नहीं पाया और उसका घुटना उस पत्थर से टकरा गया। और जैसे ही घुटना टकराया तो उसके मुंह से चीख निकली, जोर से चीख निकली, आ। और जैसे ही चीख निकली तो आपको पता है कि पहाड़ का जो वातावरण होता है या पहाड़ का जो एरिया होता है, वहां पर आवाज क्या है, प्रतिध्वनित होती है, उसकी गूंज सुनाई देती है। तो जैसे ही बच्चे ने कहा आहा, तो पहाड़ से भी आवाज आई, आहा आहा आहा। बच्चा चौंक गया कि ये कौन है, मैं तो दुख से करा रहा हूं, मुझे तो चोट लगी इसलिए आहा कर रहा हूं, लेकिन ये और कौन व्यक्ति जो छुपा हुआ है मेरा मजाक उड़ा रहा है और मेरे कहने पर वो भी कह रहा है आहा आहा आहा।
तो उसको बड़ा ही बुरा लगा, क्रोध आया कि एक तो मेरे चोट लग गई और ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो उसने जोर से पूछा कौन है, तो वापस आवाज आई कौन है कौन है कौन है। ये अजीब आदमी है, जो मैं बोल रहा हूं उसकी नकल उतार रहा है, मैं जैसे कह रहा हूं वैसा ही ये कह रहा है। बड़ा ही क्रोधित हो गया, कौन है, सामने क्यों नहीं आता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गुस्सा हो गया बच्चा, सामने से यही आवाज आई कौन है, सामने क्यों नहीं आता, तुझे छोड़ूंगा नहीं। बच्चा बड़ा भयभीत हो रहा था, लेकिन बच्चे का जो पिता था वो समझ रहा था कि इस बच्चे के साथ ये पहला वाकया है कि जीवन में पहली बार इस जगह पर आया है और यहाँ पर ये जो प्रतिध्वनि आ रही है इससे ये घबरा गया है। तो बच्चा विस्मय से अपने पिता की ओर देख रहा था, पिता मन ही मन मुस्कुरा रहा था, समझ रहा था कि बच्चे की हालत क्या है। तो जब बच्चे को बड़ा ही इस तरह से उद्वेलित देखा तो पिता ने भी जोर से कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और वापस पहाड़ों से भी आवाज आई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बच्चा समझ में नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है, कि जो मेरा मजाक उड़ा रहा था लेकिन मेरे पिता के कहने पर कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, वो भी वापस में प्रत्युत्तर वही दोहरा रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। फिर पिताजी ने कहा तुम सबसे अच्छे व्यक्ति हो, तुम सबसे अच्छे व्यक्ति हो। पहाड़ों से भी वही आवाज गूंजी तुम सबसे अच्छे व्यक्ति हो, तुम सबसे अच्छे व्यक्ति हो। बच्चा हतप्रभ था, उसके साथ ये पहली घटना थी कि इस तरह से क्या हो रहा है ये। तब पिताजी ने कहा ये जो पहाड़ है, पहाड़ की जो ये घाटियां हैं, इनमें हम जब जो भी जिस आवाज में पुकारेंगे वो आवाज लौट करके अपने पास आती है, वो हमारी आवाज की ही प्रतिध्वनि है, हमारी ध्वनि की ही प्रतिध्वनि है। और ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, वो भी इसी तरह से है। अभी बात की जा रही थी सकारात्मक सोच की, सकारात्मक विचारों की। ये दुनिया भी वैसे ही है उन पहाड़ों की तरह कि जो हम जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं और जैसा व्यवहार करते हैं ना, दुनिया भी हमारे को प्रतिफल में वही लौटाती है जो हम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे जो अनुभवी शिक्षाविद जो लोग आपको कह रहे हैं ना, उस चीज को हृदय में गांठ बांध करके उतारना। ये बार बार सकारात्मक विचारों का इसलिए कह रहे हैं कि हम जैसा मन में अपने लिए सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ ही अच्छा व्यवहार किया जाएगा और ये दुनिया प्रतिफल में हमारे को अच्छा ही अच्छा लौटाएगी। और अगर हम मन में बुरे विचार रखेंगे, हमारी नाकामी के विचार रखेंगे, हमारे भविष्य के प्रति सशंकित रहेंगे, तो दुनिया वापस वैसे ही लौटाएगी। यानी कि हमारे विचार ही हमारी सफलता का जो रास्ता है वो तय करते हैं। हम क्या सोच रहे हैं वही सोच हमारा भविष्य है। इसलिए आज से आप लोग ये सोचना प्रारंभ कर दें कि हम राजकीय मॉडल विद्यालय चौहटन के विद्यार्थी हैं, जो कि अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय इस क्षेत्र का। और मॉडल विद्यालय होने के नाते उस मॉडल विद्यालय के हम मॉडल विद्यार्थी हैं, हमारे मॉडल शिक्षकों के हम मॉडल विद्यार्थी हैं। तो हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से कोई ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए जो इस विद्यालय की मर्यादा को, गरिमा को किसी तरह की कालिक या कालिमा प्रदान करे। हमारा व्यवहार, आचरण एक प्रकार से पूरे क्षेत्र में मॉडल होना चाहिए। लोग आपको देख करके कहे कि वो जा रहे हैं मॉडल विद्यालय के बच्चे। इनका जो संस्कार है, इनका अंग्रेजी बोलने का जो सलीका है, वो अपने आप में अनूठा है। एक बात लालजी ने कही थी कि अंग्रेजी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सही बात कही थी, अंग्रेजी कोई बड़ी तोप नहीं है। हम जो हमारी भाषा बोलते हैं हिंदी, वो सबसे विकट भाषा है, सबसे दुरूह भाषा है। अंग्रेजी तो बहुत सीधी है, सरल है, न उसमें कोई मात्राओं का झंझट है। हमारी तो मात्राएं पता नहीं कितनी है और सिर्फ 26 तो वर्ण है इसके अंदर। आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो उन विद्यालय का नाम है स्वामी विवेकानंद के नाम पर। उनके जीवन का भी एक प्रसंग है। उनके जीवन का यह प्रसंग है कि वह जब युवावस्था में थे तो कहीं से गुजर रहे थे, तीर्थाटन पर जब गए थे तो वहां सामने एक बंदर आ गया जो इनके पीछे पड़ गया। और जब पीछे पड़ गया तो स्वामी जी घबरा गए, ये बंदर मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है।
तो वो घबरा करके भागने लगे। तो पास में एक महात्मा थे, उन्होंने कहा कि भागो मत, रुको और इसका सामना करो। तो स्वामी जी ने जब सुना महात्मा जी की बात तो वो भागते हुए रुके और बंदर की तरफ बढ़ने लगे। और जैसे ही बंदर ने उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो बंदर भाग गया। तो ये अंग्रेजी का सिर्फ होवा है, एक काल्पनिक भय है। इस काल्पनिक भय के सामने जब आप सामना करोगे, संघर्ष करोगे, जूझोगे ना, तो ये होवा कब का भाग जाएगा उस बंदर की तरफ पता ही नहीं चलेगा। तो ये प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा इस मंच के माध्यम से, इस सालाना जलसे के इस माध्यम से, कि आप लोग खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने इस विद्यालय का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। और साथ ही अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोग बड़े ही खुशनसीब हैं कि इस क्षेत्र में ऐसा विद्यालय हमारे को मिला है सरकार के द्वारा। आप लोग अचरज करोगे, यहाँ आसपास के एरिया में जितने भी निजी विद्यालय हैं, मेहरबानी करके उन निजी विद्यालयों में जाकर के आप एक बार विजिट करके आ जाएं। जितनी सुविधाएं, जितने संसाधन इस विद्यालय में है ना, उन निजी विद्यालयों में भी नहीं है, जो 20,000, 25,000, 30,000 सालाना बच्चे से फीस लेते हैं। और यहाँ पर सारी सुविधाएं, सारे संसाधन सरकार ने हमारे को बिल्कुल ही फ्री में उपलब्ध करा रखे हैं, लेकिन फिर भी हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है हमारे को कोसेगी। कितना अच्छा सशक्त माध्यम उपलब्ध होते हुए भी हमारे माता पिता ने हमारे को अंग्रेजी शिक्षा से वंचित रखा। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा पूरे विश्व की भाषा है। हिंदी भाषा अपने इस मुल्क में भी एक निर्धारित क्षेत्र है, वहां तक ही बोली जाती है। दक्षिण भारत में चले जाओगे और अपनी बात हिंदी भाषा में रखोगे तो मैं नहीं जानता कि वहां के लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करें या आपकी बात को समझ पाए, नहीं समझ पाएंगे। अगर हमें अपने विचार, अपनी बात उन तक रखनी है तो एक अंग्रेजी माध्यम की जो बात है, अंग्रेजी भाषा की जो बात है, उसके द्वारा हम रख सकते हैं। तो ये एक वैश्विक भाषा है और इस वैश्विक भाषा को हमें यहाँ पर सहज में उपलब्ध कराया है सरकार ने। तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए और जो बच्चियां हैं उन बच्चियों को इस मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। हमेशा से ये बच्चियां पीछे रही है, स्त्रियां पीछे रही है, घर की दहलीज के भीतर रही है, लेकिन अब समय परिवर्तित हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम सचेत नहीं हो रहे हैं तो ये हमारी विफलता है, सरकारों की या नेताओं की विफलता नहीं है। तो मैं अभिभावकों से इस मंच के माध्यम से यही आह्वान करना चाहूंगा कि आप विद्यालय में जितनी सीटें हैं, सीटें भी देखो कितने अनुपात में रखी गई है। स्त्री शिक्षा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 55% बालिकाओं की सीटें हैं और 45% बच्चों की सीटें हैं। तो बालिकाओं को तरजीह दी गई है, लेकिन हम अगर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है। और मैं कहना चाहूंगा, जहां निजी विद्यालयों में हम बड़ी बड़ी फीसें दे करके और उसके बाद में डोनेशन भी देते हैं अलग अलग कार्यक्रम में, ये हमारा कार्यक्रम है एल्यूमिनी मीट और साथ साथ वार्षिकोत्सव और भामाशाह को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम है। इतने बच्चों ने इतनी अच्छी प्रस्तुतियां दी, ये आपके अपने बच्चे हैं। वहाँ निजी विद्यालयों में इनामों की झड़ी लग जाती है, लेकिन अपने बच्चों को देने में कहीं ना कहीं हमें संकोच महसूस हो रहा है। मेरे ख्याल से ये उचित बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप लोग बढ़ चढ़ करके विद्यालय के कार्यों में हिस्सा लें, गतिविधियों में भाग लें। जैसा नानकताराम जी ने बताया था कि हालांकि इस विद्यालय में सत्र पर्यंत अलग अलग तरह की गतिविधियां होती है, बहुत ही उम्दा तरीके की। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा बच्चा भी इस विद्यालय में पढ़ रहा है। और इस साल कोरोना की वजह से ये गतिविधियां बाधित जरूर हुई है, लेकिन हमारे स्टाफ के हौसलों में किसी तरह की बाधा नहीं है। ये हमारा स्टाफ, और आपको पता है कि ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां पूरा स्टाफ मिले। ये एक मात्र ऐसा विद्यालय है जहां पर प्रयोगशाला सहायक तक भी मौजूद है। कितनी बड़ी बात है। दूसरे आप सरकारी विद्यालय में चले जाओ, पूरे पद भरे हुए नहीं मिलेंगे। यहाँ पर अब पदों की भरमार है और पदों के अनुपात में सारे पद भरे हुए भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बावजूद भी अगर हम विद्यालय प्रबंधन का, विद्यालय स्टाफ का सहयोग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं आह्वान करना चाहूंगा कि इस मंच के माध्यम से कि विद्यालय के गतिविधियों में और विद्यालय प्रबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग करें, ताकि हमारे अपने बच्चे आगे बढ़ पाएं। और अंत में निवेदन करना चाहूंगा हमारे
जो स्टाफ साथी है उन सबको कि पिछला जो 1 साल था ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण साल था। पिछले 1 साल में हमारे ये बच्चे पता नहीं, मुझे तो ये लगता है कि 5 गुना अधिक 5 साल बैक चले गए, 5 साल पीछे चले गए। क्योंकि मैं भी एक सरकारी विद्यालय में काम कर रहा हूं और लगता है बच्चों से जब वार्तालाप करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं जो एक कंटिन्यूटी थी पढ़ाई की, उस कंटिन्यूटी में एक विराम आ गया है। उस विराम को तोड़ने की आज सबसे ज्यादा बड़ी जो चुनौती है वो हमारे शैक्षिक जगत के जो हमारे साथी है, हमारे शिक्षक साथी है, उनके कंधों पर है। तो मैं अपने इन शिक्षक साथियों से भी आह्वान करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि अब हमें अब तक अगर हम 100% दे रहे थे अपने काम में तो 1% बढ़ा दें, लेकिन दुगनी ताकत के साथ, दुगनी जोश के साथ, जोश खरोश के साथ लग जाए, ताकि इन बच्चों का जो 1 साल की पढ़ाई का नुकसान हुआ है ना, उस नुकसान की भरपाई हमारी अतिरिक्त मेहनत से ही हो पाएगी। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अतिरिक्त मेहनत करें और स्वामी विवेकानंद के उस उद्बोधन को सार्थक करें, चरितार्थ करें। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोधत, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर ले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, स्टाफ प्रबंधन का, साथ ही हमारे वरिष्ठ साथी नानकाराम जी का, कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बोलने का मौका दिया, मान सम्मान दिया, मोहब्बत से नवाजा, इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी अभिभावकों को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में बने रहे और पूरी तरह से सहयोग किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अंत में यही कहना चाहूँगा, एक अभिभावक के नाते मैं विद्यालय प्रबंधन को अपनी तरफ से 5100 रुपये देने की घोषणा करता हूँ।